अवसर ज्यादा मिले हैं? क्या हमारे को हमारी फसल की ज्यादा कीमत मिल रही है? क्या महंगाई कम हो गई है? क्या नौकरियां मिल रही हैं? पूरे देश में 10 साल से सिर्फ प्रचार कर कर, भाषण देकर, जुमले देकर, लोगों के साथ वादा खिलाफी कर कर शासन हुआ है। इन 10 सालों में ऐसी राजनीति को जन्म दिया है जो राजनीति टकराव की राजनीति है, लड़ाने की राजनीति है, प्रतिशोध की भावना से पीड़ित राजनीति है। और हम सब ने संकल्प किया है कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के साथ जो गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर आने वाले समय में मौजूदा सरकार को चुनौती देंगे और मुद्दों पर देंगे। और हम लोग राहुल जी के साथ देश में इस बात का संकल्प देकर निकले हैं कि हम जवाब मांगेंगे। देश की संसद में आज क्या हाल है? 147 सांसदों को आप निलंबित कर दें, संसद के बाहर भेज दें और फिर पीछे दरवाजे से कानून पास कर दें। कहां की लोकतंत्र है? आप लोगों की आवाज सुनते नहीं, जवाब देते नहीं। आपने जो वादे किए थे देश के अंदर, आज किसानों के साथ क्या हो रहा है? ये 3 काले कानून लाने का दुष्कर्म इस सरकार ने किया। 1.5 साल के बाद जब सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब उन 3 काले कानून को वापस किया और उस समय वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कानूनी जमला लेकर सामने आएंगे। 3 साल बीतने के बाद जब वादे पर मुकर गए तो किसानों ने कहा कि हमको आपने वादा किया था एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा, अब चुनाव सर पर है, आप वादा पूरा करिए। घेराबंदी कर ली, किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, एक नौजवान की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हो गए। इन किसानों ने किस्सा बिगाड़ा है। जो देश का अन्नदाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार आप करते हैं। मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जनता के बीच में अपनी पहली गारंटी दी और असली गारंटी दी है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम एमएसपी का कानून लेकर आएंगे। और हम सब प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम किसानों को ऐसा कानून लेकर आएंगे ताकि एमएसपी की खरीद हो। अरे आप एमएसपी पे कानून बनाने के लिए क्यों शर्मा रहे हो? क्योंकि चंद उद्योगपति जिनके लिए आपने हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के सारी खाने, बिजली घर सारे आपने होने पौने दाम में दे दिए, उनको आप कृषि भी साथ सौंपना चाहते हो। ये वादा खिलाफी हुई है किसानों के साथ और नौजवानों के साथ। आज महंगाई का क्या हाल है? आज किसान को जो लागत होती है खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। और बीजेपी से पूछो, सरकार से पूछो, 10 साल आपको हो गए, पूरे बहुमत की सरकार आपकी रही, भाषण देते हैं डबल इंजन डबल इंजन। हिमाचल प्रदेश में हमने बीजेपी को हराया, कर्नाटक में हमने हराया, तेलंगाना में हमने हराया। हम कुछ चुनाव हारे, कुछ जीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत में कभी फर्क नहीं आया। इसलिए आप सबको आह्वान करता हूँ, आने वाले समय में बात को याद रखना। भाषण देना आसान है, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 10 साल काम किया। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला हम लोगों ने। नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, सूचना का अधिकार का कानून बनाया। और बीजेपी ने क्या कानून बनाया? नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी लेकर आ गए, कृषि के 3 काले कानून बना दिए। वो काले कानून क्या थे? सरकारी मंडियों को बंद करना चाहते थे ताकि पूरी देश की लाखों करोड़ की खरीद 2 लोग अपने हाथ से किया करें। हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जनता के साथ पहले भी थी और आज भी है। आज राहुल गांधी का जो संदेश है वो हमें जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा निकल रही है, राजस्थान आएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश आगे जाएगी, लेकिन यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। प्यार से, मोहब्बत से, छत्तीस कौम के लोगों को, हर धर्म के बरादरी के लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं। और दूसरे लोग क्या करना चाहते हैं? अफवाह फैलाना चाहते हैं, मजहब के नाम पर झगड़ा कराना चाहते हैं। आप उनको महंगाई क्यों बढ़ गई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, आपको किसान को बिजली क्यों नहीं मिल रही तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद, आपको रोजगार 2 करोड़ 60 साल देने थे तक क्यों नहीं दिए तो कहते मनमोहन सिंह जी की गलती है। अरे भाई, मनमोहन सिंह जी तो 10 साल पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी 10 साल पहले प्रधानमंत्री थे। आज भी ये लोग मनमोहन सिंह जी को, राजीव गांधी जी को, नेहरू जी को सामने रखकर दबाव देते हैं। अपने 10 साल की रिपोर्ट लेकर आओ, बताओ कि 10 साल में आपने भारत के हर नागरिक पर कितना कर्जा बढ़ा दिया।
आपकी प्रदेश में सरकार बनी 2-3 महीने हो गए, आपने किसका भला कर दिया? आपने यार पे भाषण दे रहे हो। आपकी केंद्र की सरकार की नीयत खराब थी। आपको मालूम था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपने जानबूझकर ईएसपी को, ईआरसीपी को आपने सैंक्शन नहीं किया, और जैसी सरकार बदली आपने आनंद फानंद में साइन कर दिया। उस पेपर में लिखा क्या है, कितना पानी हमको मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को मिलेगा, सब खुलासा क्यों नहीं करते? आप बाबा लूट रहे हो, धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हो। ये जनता समझदार है। हम लोगों ने ईआरसी पर काम भी किया, जनता के बीच में निर्माण काम करके दिखाए हैं। अब आने वाले समय में आप सब लोगों को समझदारी से काम लेना है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये चुनाव जो आने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेंगे। हमारी जमहूरियत में, हमारे गणतंत्र में, हमारे संविधान में, हमारी संस्थाओं के अंदर जो विश्वास लोगों का है, उसको आज चुनौती मिल रही है। चंडीगढ़ में छोटा सा चुनाव होता है महापौर का, आप सबने देखा होगा, वहां निर्वाचन अधिकारी बैठ की कलम से वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने गलती करी है, और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज महापौरों ने न्याय को द्वारा स्थापित किया और सही व्यक्ति को चुनने का मौका मिला है। ये छोटे चुनाव में दिन दहाड़े वोटों की चोरी कर सकते हैं। ये 70 साल से संस्थाओं को उन्हें पोषित कर इतना मजबूत बनाया। अलग अलग सरकारों ने, गैर कांग्रेस सरकार की अगर देश में रही तो संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया, और उनकी नींव में गड्ढा खोदकर उन संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। इसके हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और इन संस्थाओं के अंदर जो लोगों का विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए हमें इस चुनाव में एक दूसरे की मदद करनी है। कांग्रेस की मदद करनी है, इंडिया अलायंस की मदद करनी है। हमारे 2-3 राज्यों में गठबंधन हो गए तो भाजपा को परेशानी हो रही है। उनको मालूम है अगर इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो पिछले चुनाव में भी 2/3 वोट इंडिया अलायंस को मिला था और 1/3 वोट एनडीए को मिला था। अब भाषण सुनो, 200 पार, 300 पार, 400 पार, मुझे अच्छा लगा कि 600 पार नहीं बोलते। बोलने में तो रोक नहीं। हमें सच्चाई और असलियत में अपनी जड़ों को रखना है, और कार्यकर्ता होने के नाते, नौजवान होने के नाते, किसान होने के नाते हम सबका दायित्व है कि देश को मजबूत करें, सही लोगों को, सही नेतृत्व को, सही विचारधारा को चुनकर भेजें। आज राहुल गांधी जी का संदेश हम न सिर्फ राजस्थान के अंदर लेकिन पूरे प्रदेश और देश के अंदर मजबूती से लेकर जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है। और ये जिला तो हमेशा से कांग्रेस को आपने आशीर्वाद दिया है। यहाँ के लोग समझदार लोग हैं, मजबूत लोग हैं, अड़ियल लोग हैं। अपना आप संकल्प ले लोगे तो हाथ का निशान है। इस पर अगली बार इतना बटन दबाना कि कोई धांधली करना भी चाहे तो नहीं कर सकेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासित करना चाहता हूं, आपके हर दुख सुख में लोग मौजूद रहे, और आप पर कभी अगर बुरा समय आया तो हम सब लोग मिलकर आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इस देश के भविष्य के लिए आने वाले चुनावों में इस यात्रा का संदेश घर घर गांव गांव हमको लेकर जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भारी मेहनत बताकर अपनी पूरी ताकत दिखाकर हम लोगों को कामयाब बनाओगे, इस यात्रा को कामयाब बनाओगे। कांग्रेस पार्टी की जो हमारी धारणा है इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, अच्छी सरकार का निर्माण हो, उसमें हमारा पूरा साथ दोगे। आप बहुत देर से बैठे हो, कुछ समय और बैठो, मेरी बात को सुना, हम सबको आपने यहाँ पे आदर सम्मान सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।